विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश, कहा आतंकवाद और वार्ता साथ साथ संभव नहीं। हम बातचीत से हर मुद्दा सुलझाना चाहते हैं, आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं। सुषमा ने सीधे शब्दों में कहा, पाकिस्तान से द्विपक्षीय वार्ता ही होगी, किसी भी सूरत में मंजूर नहीं तीसरा पक्ष। बातचीत केवल दो पक्षों के बीच में होगी, किसी दूसरे समूह, किसी दूसरे देश, किसी दूसरी संस्था की मध्यस्थता हम स्वीकार नहीं करेंगे। सुषमा ने कहा, कश्मीर का मुद्दा पूरी तरह से द्विपक्षीय वार्ता का मुद्दा है, इसे अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में कतई नहीं उठाया जा सकता। कुलभूषण जाधव की पाकिस्तान में फांसी की सजा पर सुषमा की दो टूक, कहा पाकिस्तान को करना होगा अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले का सम्मान। सुषमा ने दिया भरोसा, अमेरिका के सामने भारत उठाएगा H1 वीजा का मुद्दा। बोली, मैं इस पर ट्रंप प्रशासन के संपर्क में हूं, पीएम मोदी भी करेंगे बात। पेरिस से जलवायु समझौते पर बोली सुषमा, किसी दबाव में नहीं हुआ है ये समझौता। सुषमा का दावा, मोदी सरकार के 3 साल में FDI में हुआ 37% से ज्यादा का इजाफा। मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी सुषमा, बोली इस दौरान प्रवासी भारतीयों का बढ़ा मनोबल, 80,000 भारतीयों को विदेश से कराई गई सुरक्षित वतन वापसी। आईएसआई के ऑपरेशन हुर्रियत का बड़ा असर, अलगाववादी नेता यासिन मलिक, मीरवाज उमर फारूक को हिरासत में लिया गया, श्रीनगर में हाई अलर्ट। सुरक्षा बलों ने अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के घर में उन्हें किया नजरबंद, किसी भी तरह की बैठक करने से रोका। आज तक की हुर्रियत को पाकिस्तानी फंडिंग के खुलासे के बाद NIA लगातार मार रही है छापे। गिलानी ने आज इसके विरोध में बुलाई थी बैठक। पुलिस ने गिलानी के घर आने जाने वालों को रोका, सिर्फ परिजनों को घर में आने जाने की इजाजत। आज तक से हुर्रियत नेता नईम खान और बिट्टा कराटे ने पाकिस्तानी फंडिंग का किया था कबूलनामा, घाटी में दहशत फैलाने के लिए पाकिस्तान से लेते थे पैसा। रविवार को NIA की टीम ने 60 ठिकानों पर मारे छापे, श्रीनगर, जम्मू, गुड़गांव में टेरर फंडिंग के सबूत तलाशे। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा में CRPF की 45वीं बटालियन के मुख्यालय पर आतंकवादी हमला, सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को गेट पर ही ढेर किया। अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकवादियों ने किया था हमला, लेकिन अपने नापाक उद्देश्य में रहे नाकाम। उरी हमले की तर्ज पर बड़े हमले की थी साजिश। मारे गए आतंकवादियों से 4 AK-47, 140 राउंड कारतूस, 9 हैंड ग्रेनेड, पेट्रोल बोतल और कई दूसरा सामान बरामद। बांदीपुरा आतंकवादी हमले की जांच गृह मंत्रालय NIA को सौंप सकता है। उरी हमले की पहले से NIA जांच कर रही है। गीता कुरान पर बोले राहुल गांधी, सूत्रों के अनुसार अल्पसंख्यक नेताओं के साथ बैठक में दिया निर्देश, गीता हो या कुरान, आस्था की सभी चीजों का करें सम्मान। बैठक में राहुल ने कहा, आस्था का सम्मान जरूरी, लेकिन देश संविधान से ही चलेगा। राहुल को मुख्तार अब्बास नकवी की नसीहत, गीता उपनिषद के साथ राहुल करें योग ताकि निकल जाएं नकारात्मक विचार। सलमान खुर्शीद ने कहा, बहुत पढ़ते हैं राहुल गांधी, धार्मिक पुस्तकें हैं हमारी सोच का स्तंभ, लेकिन इस वक्त इनका हो रहा है बेजा इस्तेमाल। GVL नरसिम्हा ने कहा, राहुल गांधी न तो भारत के बारे में जानते हैं और न ही उपनिषद का अर्थ उन्हें पता है। इलाहाबाद में स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल की खुली पोल, कल CM के निरीक्षण के दौरान जिला प्रशासन ने मरीजों के लिए लगाए अचानक से 20 कूलर। स्वरूप रानी अस्पताल में किराए पर टेंट हाउस से मंगाकर लगवाए गए कूलर, पोल पट्टी न खुले, इसलिए CM के दौरे के दौरान मीडिया की एंट्री रोक दी। कर दी गई है, जिससे थोड़ा रिलैक्स हो गया है। कल लगा है, पहले तो बहुत गर्मी थी, उनके आने से जो है कूलर की व्यवस्था कर दी गई। CM के सामने न खुले किराए के कूलर की पोल, इसलिए अस्पताल प्रशासन ने टेंट हाउस के नाम की जगह लिखा जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन का नाम। किराए वाले कूलर में हमने हाँ हम उसकी जांच करा रहे हैं।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने जन्मदिन और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर किया वृक्षारोपण। पर्यावरण मिशन से जुड़ने की लोगों से अपील। लखनऊ में पर्यावरण दिवस कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री के मंच पर नजर आई मंत्री स्वाति सिंह। हाल ही में बार का उद्घाटन करने पर सीएम ने इनसे जवाब मांगा था। योगी सरकार ने सीएम कार्यालय से निजी सचिव दीपक श्रीवास्तव और अपर निजी सचिव काशीनाथ तिवारी को हटाया। अलीगढ़ में योगी आदित्यनाथ ने विकास कार्यों का जायजा लिया। स्वच्छता मिशन और कूड़े के बेहतर इस्तेमाल पर जोर। लखनऊ में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन में रोकी ट्रेन। राजीव गांधी की मूर्ति तोड़ने को लेकर हंगामा। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने गौमांस का किया विरोध। मुसलमानों से गौमांस नहीं खाने की अपील। बोले दूसरों की भावनाओं का होना चाहिए सम्मान। इमरान ने कहा मुसलमान करें सुनिश्चित सहारनपुर में नहीं खुले गौवध करने वाले बूचड़खाने। किया सवाल बूचड़खानों पर उत्तर और दक्षिण में बीजेपी के विचार में फर्क क्यों। जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार का विवादास्पद बयान। आरएसएस और आईएसआईएस की तुलना। कन्हैया ने कहा चाहे आरएसएस हो या आईएसआईएस चरमपंथी ताकतें नहीं की जाएंगी बर्दाश्त। दिल्ली में केजरीवाल के जनता संवाद का तीसरा दिन। लोगों की सुनी समस्याएं। मंत्रियों ने भी अलग अलग लगाया जनता दरबार। मायावती और लालू के साथ मंच पर अखिलेश के आने पर सवाल पर बोले मुलायम वही देंगे जानकारी। बिहार में टॉपर कांड पर बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के ही लोग खराब कर रहे हैं बिहार की छवि। आज तक नहीं किया था टॉपर गणेश के फरेब का पर्दाफाश। 18 साल घटाकर लिखाई की उम्र। दो बार दी थी मैट्रिक की परीक्षा। जयपुर में बीजेपी के विधायक घनश्याम तिवारी का अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा। कहा मुख्यमंत्री वसुंधरा 2000 करोड़ के सरकारी बंगले पर करना चाहती हैं कब्जा। विधायक तिवारी बोले सीएम को ऐसे नहीं करने दूंगा। अगली बार उन्हें न दिया जाए टिकट वितरण करने की जिम्मेदारी। महाराष्ट्र में खड़ाई में बड़ा किसान समझौता। किसानों ने आज चक्का जाम का ऐलान किया। बुल्डाना में किसानों ने NH 6 पर लगाया जाम। हाईवे पर फेंकी प्याज। हमारे गांव में किसानों ने बैलगाड़ियों के साथ रोका रास्ता। बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। औरंगाबाद में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। किसानों की समस्याओं के फौरन निदान की मांग। मध्य प्रदेश के रतलाम में किसानों का उग्र प्रदर्शन। पुलिस की 4 गाड़ियों को आग लगा दी। कई ऑफिसर्स जख्मी। पुणे में किसान के संगठनों ने बुलाया बंद। नहीं खुली दुकानें। किसानों के प्रदर्शन के बीच सब्जियों के दोगुना बढ़े दाम। मध्य प्रदेश के खरगोन में 100 रुपए किलो से 200 रुपए किलो हुई हरी मिर्च और धनिया। हरी मिर्च 30 से बढ़कर 80 रुपए किलो। पर्यावरण दिवस पर बीजेपी अध्यक्ष ने रोपे पौधे। पेड़ों की सुरक्षा का दिया संदेश। मुंबई में बच्चों ने दीवार पर पेंटिंग कर दिया पर्यावरण सुरक्षा का संदेश। वडोदरा के सावली तहसील के रसूलपुर गांव के आए अच्छे दिन। 150 महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत बांटे गए गैस सिलेंडर। जेवर में गैंगरेप और लूटपाट कांड की पीड़ित इंसाफ नहीं मिलने से लाचार। एक ही परिवार की गैंगरेप पीड़ित 3 महिलाओं ने आत्महत्या करने की कोशिश की। जेवर कांड की एक और पीड़िता ने फांसी लगाकर आत्महत्या की कोशिश की। हत्या किए गए ड्राइवर की पत्नी है गैंगरेप पीड़ित। वारदात के दिन कार में थी साथ। 24 मई को यमुना एक्सप्रेस पर जेवर के करीब लुटेरों ने एक कार से 4 महिलाओं को अगवा करके किया था गैंगरेप। ड्राइवर की गोली मारकर कर दी थी हत्या। पीड़ितों के अनुसार पुलिस ने 24 घंटे में कार्रवाई का दिया था भरोसा, लेकिन अब तक आजाद हैं आरोपी। बरेली में भीषण सड़क हादसा। बस और ट्रक की टक्कर में 22 लोगों की जलकर मौत। 17 गंभीर रूप से घायल। बरेली हादसे में पीड़ितों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा। 2 लाख रुपए देगा केंद्र सरकार। 2 लाख रुपए देगी योगी सरकार। यमुनोत्री दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी खाई में गिरी। 12 लोग थे सवार। सभी की तलाश जारी। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में उपद्रवियों ने पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की। पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी। वाहन चालकों से अवैध वसूली का आरोप। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सड़क हादसे को देखकर रुकवाई अपनी गाड़ी। घायलों को अस्पताल भेजा।
भारत पाकिस्तान मैच के दौरान जेएनयू में ईरानी मूल के छात्र से मारपीट, एबीवीपी के समर्थक छात्रों पर आरोप। ओडिशा के फुलबाड़ी जिले में नक्सली हमला, एक जवान शहीद 10 घायल। भुवनेश्वर में बस ओवरटेक करने की होड़ में हादसा, बस की चपेट में आकर युवक युवती की मौत। तारक कर्मा नगर में बेहद दर्दनाक हादसा, लिफ्ट में फंसकर 10 साल की बच्ची की मौत। गोधरा में चलती कार बनी शोला, सवारों ने जैसे तैसे बचाई अपनी जान। कन्याकुमारी से 2 जुड़वा बच्चियों की मौत और दफन किए जाने का पर हत्या का शक, माता पिता को पुलिस ने हिरासत में लिया। गोरखपुर विश्वविद्यालय के सामने एबीवीपी और समाजवादी छात्र में भिड़ंत, जमकर मारपीट, एक हिरासत में। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में यूपी सरकार के पूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अपनी पत्नी की मौत के बाद लाश को घर में ही दफनाया, आरडब्ल्यूए ने किया विरोध। सहारनपुर हिंसा के बाद से फरार भीमसेना का संस्थापक चंद्रशेखर और उसके 3 साथियों पर 12-12 हजार रुपए का इनाम घोषित। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर लाया गया शहीद दीपक माइती का शव, काजीगुंड में आतंकवादी हमले में हुए थे शहीद। तिरुवन्नमलई में घर पहुंचा शहीद का पार्थिव शरीर, परिजनों को तमिलनाडु सरकार ने 20 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। यूपी के बहराइच में ट्रक से टक्कर के बाद शोलों में तब्दील हुई कार, 4 लोग बाल बाल बचे। जयपुर के हसनपुरा इलाके में अजीबोगरीब हादसा, कार का शीशा तोड़ते हुए गाड़ी में घुस गया घोड़ा। घोड़े को कार से निकालने के लिए तरह तरह की कोशिशें की जाती रहीं, लेकिन इस दौरान जाम लगा रहा, कार का ड्राइवर भी हुआ घायल। दिल्ली समेत एनसीआर में बरस रहे अंगारे, रविवार को दिल्ली में रहा मौसम का सबसे गर्म दिन, 47 डिग्री रहा तापमान। अभी 2 दिन तक गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, 45 डिग्री के आसपास रहेगा तापमान। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से परेशान हुए लोग, दिल्ली के पालम में 47 डिग्री तापमान। रविवार को यूपी में पारे ने सभी रिकॉर्ड तोड़े, सबसे ज्यादा तापमान इलाहाबाद में 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। त्रिपुरा में मूसलाधार बारिश से संकट, लैंडस्लाइड में आकर 3 लोगों की मौत, 1 जख्मी। पर्यावरण दिवस पर मुरादाबाद में अनोखा योग शिविर, शरीर पर पत्तियां लपेटकर लोगों ने किया योग। जम्मू कश्मीर के रियासी में जंगल में भीषण आग, दूर दूर तक धुएं का गुबार। लखनऊ में 45 डिग्री तापमान, धरने पर बैठी 3 महिलाओं की बिगड़ी हालत। दिल्ली एनसीआर के लिए थोड़ी सी राहत की खबर, मौसम विभाग ने कहा कल से लेकर 8 जून तक बारिश के आसार। हिसार में 47 डिग्री तापमान, भीषण गर्मी के बीच पानी और बिजली की कमी।